नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप गुलदाउदी का पौधा देख रहे हो, जिसको इंग्लिश में क्रिसांथेमम्स भी बोलते हैं, ये मुझे एक मेरे मित्र ने गिफ्ट किया है और ऐसा गिफ्ट मुझे पहली बार मिला है। दिल गार्डन गार्डन हो गया इसको देख के। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह के गुलदाउदी के पौधे उगाना चाहते हो तो इसकी तैयारी जनवरी से ही करनी पड़ेगी आपको। ये वैसे तो 8 इंची पॉट के अंदर है, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसलिए इसको थोड़ा सा दूसरी बाल्टी के अंदर रख दिया है मैंने इसको। ये नीचे इसमें गमला है प्लास्टिक का, 8 इंची पॉट है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से हवा से भी इधर उधर गिर रहा था, तो इसलिए मैंने इसके नीचे थोड़ा सा मिट्टी भर के ये बाल्टी लगा दी है। अगर आप भी इसी तरह के पौधे तैयार करना चाहते हो, इसमें मल्टी कलर्ड आते हैं, रेड भी आता है, येलो भी आता है, पिंक भी आता है। ये बटन वैरायटी है और इस तरह के पौधे अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आपको जनवरी में जैसे ही आपके पौधों पे फ्लावरिंग ख़त्म हो, आप उसी टाइम इसकी कटिंग निकाल के और अपने 4 इंची पॉट में शिफ्ट कर दें। उसके बाद उसको रेगुलर हफ्ते के हफ्ते 2 ग्राम NPK 19-19-19 या 20-20-20 देते रहें। प्लांट की ग्रोथ आपकी रेगुलर रहेगी और जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाएगा आप उसकी पिंचिंग करते रहें। जितनी आप पिंचिंग करोगे उतने ही ब्रांचेज उसकी निकलती रहेंगी। उसके साथ साथ जैसे ही वो आपका पौधा ये लगे कि भाई साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप उसको 4 इंची से निकाल के 6 इंची में शिफ्ट कर दें और फिर वही रेगुलर उसकी फीडिंग करते रहे 19-19-19 या 20-20-20 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। बारिशों के टाइम में इसको फंगस से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और वाटरिंग अगर हो गई तो आपके पौधे की जड़ें गड़ जाएंगी और आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको अपनी मिट्टी ऐसी तैयार करनी पड़ेगी कि उसके अंदर पानी रुके ही नहीं, सीधा ड्रेन हो जाए। मिट्टी को थोड़ा सा पोर्स रखें और फंगीसाइड का भी स्प्रे करते रहें, क्योंकि आप ये कोई मतलब खाने की चीज़ें तो उगा नहीं रहे हो जिसके ऊपर की भी आपको कोई दिक्कत होगी। तो इसके अंदर आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करते रहें। रूट जोन में साफ दे सकते हैं। साफ एक अच्छा फंगीसाइड है। और इसी तरह से आप जैसे ही उसकी भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए, फिर आप उसको 8 इंची में, 10 इंची में, 12 इंची में इसी तरह से शिफ्ट करते रहें। और ये अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट में इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस टाइम इस पर बटन बनना शुरू हो जाए उस टाइम इसमें थोड़ा सा फीडिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। 0050 या 05234 ये फीडिंग आपको फिर उसकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही ये लगे कि आपका प्लांट बड पे आना शुरू हो गया है या उसमें बड्स बनने शुरू हो गए, उस टाइम आप इसका NPK बंद कर दें और 05234 0050 उसकी फीडिंग शुरू करवा दें इसके अंदर। यह एक आता है 01746, वो भी आप यूज़ कर सकते हो बेहतरीन फ्लावरिंग के लिए। दोस्तों, आप इसके अंदर जो पोटिंग मिक्स है उसके अंदर गोबर की खाद के साथ साथ आप इसको या तो कोकोपीट में कर सकते हो या सिंडर में भी कर सकते हो। सिंडर जो है वो दिल्ली की मार्केट में मिल जाता है आसानी से। ये जड़ा हुआ जो कोयला होता है उसी के पार्टिकल होते हैं, जो हार्ड कोयला होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, थर्मल प्लांट में यूज़ होता है, वो कोयला आप यूज़ कर सकते हो। उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको वॉश करने के बाद जो दानेदार बच जाता है, उस कोयले के अंदर आप इसको अगर उगाएंगे तो उसमें आपका वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाएगा, जड़ें चौक नहीं होंगी उसमें, और आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा ब्रूनो है। अभी इसको एक स्टिक दी थी कैल्शियम की, वो चबा रहा है।
दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारे कलर आते हैं, येलो कलर भी आता है, इसके अंदर मल्टी कलर्ड भी आते हैं, आजकल तो डबल शेडेड भी आ रहे हैं। लेकिन आपको जो भी कलर हो, आप 2 3 4 पॉट ऐसे ट्राई करेंगे तो अगर फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा नहीं बनेगा तो सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में आपका बनेगा ही बनेगा। ये बिल्कुल उन्होंने कमर्शियल यूज़ किया हुआ, मतलब तरीके से बनाया हुआ है। वो उनका बहुत लंबा चौड़ा काम है, मम्स के ऊपर ही फोकस करते हैं वो। और ये मेरे फ्रेंड हैं तरुण मल तिजारा से, वहाँ पे उनकी नर्सरी है। उन्होंने स्पेशल मेरे लिए तिजारा से ये प्लांट भेजा है। मैं तरुण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये इतना बेहतरीन गिफ्ट दिया है। दोस्तों ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एफ़र्ट आप अगर करेंगे, जनवरी से लेके नवंबर तक अगर इस पर रेगुलर फोकस करेंगे तो आप इससे भी अच्छे प्लांट ग्रो कर सकते हो। इस सीज़न में इसी प्लांट की कटिंग से मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कीजिए। हम एक साथ मिलके कुछ गाइडेंस तरुण जी से लेते रहेंगे और अच्छे पौधे उगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल गमला है जो कि सिर्फ 8 इंची है। इसका बाल्टी मैंने हटा दी है, अब थोड़ी सी हवा नहीं चल रही है इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। ये बाल्टी थी, इसके अंदर मैंने इसको रखा हुआ था। दोस्तों आप भी ये आसानी से उगा सकते हो, बहुत ही आसान है। इसके लिए बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप और हम साथ मिलकर करेंगे तो इनसे भी अच्छे गमले उगाने की कोशिश करेंगे।